राक्षस आया कंस का भेजा हुआ, आकर के वो बैलगाड़ी में ही बैठ गया। गरम गरम पकवान रखा, उसी में राक्षस आके बैठा। सोचा जाऊंगा, जाकर के बैठूंगा, वजन बढ़ाऊंगा, बैलगाड़ी टूटेगी, गरम गरम पकवान गिरेगा, वो बच्चा मर जाएगा। कंस ने भेजा था। भगवान नीचे पड़े हुए सो रहे थे। आंगन में खूब ढोल बजना शुरू हुए। भगवान ने कहा हो क्या रहा है? पालने में पड़े पड़े देखें। बोले जिसके लिए गाने गव रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, वो बैलगाड़ी के नीचे पड़े हैं। जिसके लिए गाने गव रहे हैं, जिसके लिए बाजे बज रहे हैं, वो बैलगाड़ी के नीचे पड़े हैं। कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। भगवान ने विचार किया कोई बात नहीं, कोई नहीं ध्यान देता, मैं जानता हूं कैसे ध्यान देंगे। ठाकुर जी लगे रोने, रोते 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 भगवान को घंटों बीत गया, कोई देखने भी नहीं आया। इतने में शकटासुर ने सोचा कि अच्छा मौका है, अब निपटा दो। वजन बढ़ाया भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी ने कहा रुक, स्वागत तो मैं करूंगा। और जब छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो हाथ पैर दोनों एक साथ फेंकते हैं। भगवान ने एक लात बैलगाड़ी में मारा, बैलगाड़ी आकाश मार्ग को गई और पुनः उस दैत्य के साथ जमीन पर गिरी। वह दैत्य का प्राणांत हो गया। बोल बांके बिहारी लाल जय हो। मेरे प्रभु ने उस दैत्य का भी वध कर दिया। भगवान ने 27 दिन के अंदर यह काम किया। 27 दिन की उम्र थी जब भगवान ने यह कार्य किया था। मैया तुरंत से हम सुंदर को गई, पालने से लेकर के आई। सुंदर भगवान के सामने जाकर के, घर में जो कुल देवी देवता रखे थे उनके सामने जाकर के विनत प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने मेरे लाला को बचा लिया, लेकिन माँ को अब यह पता करना है कि बैलगाड़ी ऊपर उड़ी तो उड़ी कैसे। न आंधी आयो, न तूफान आयो, न बयार आई, आखिर ये बैलगाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे। इतने में एक ग्वाला आयो और ग्वाला ने आय के नाई मैया ते बतायो, ए मैया बैलगाड़ी कैसे उड़ी, ये बात तो सिर्फ मोई पते हो है और दूसरों कोई जाने ना है, सिर्फ मैं ही जानू मैया। मैया ने पूछा चल बता लाला, ये बैलगाड़ी कैसे गई ऊपर। बोले मैया झूठ तो ना मानेंगी। बोले ना लाला तू बता तो सही गई कैसे। बोले दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियम औत्थान के कर्मणिया समागता। कोई बताए मुझे ये अचानक सब कैसे हुआ। ग्वाला कहता है मैया सुन, उच्च रव्या वसुतमतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। मां रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन न संशया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, लाला रोते 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 एक लात मारे बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी आकाश को गई। मैया ने जोर से कान पकड़ो दारी के, झूठो झूठ बोले। लाला के इतनो छोटो लाला लात मारो, बैलगाड़ी उड़ गई। मां ने जोर से डांटा और भगाया, भग। मां कदाचित इस बात को विश्वास नहीं मानती है। मां अपने हिसाब से जो भी उसको सोचना था मां ने सोच लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, मैया ने गोद में लिया लाला को, ध्यान से सुनना, और गोदी में लेकर के मां कन्हैया को दूध पिलावे लग गई। इतने में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, दैत्य का नाम व्रत दैत्य आया बवंडर के रूप में। कंस ने भेजा था जाओ जा करके
उस बच्चे को उड़ाना, उड़ा करके आसमान से पटक देना, उसका प्राणांत हो जाएगा। आपसे निवेदन करूं कि मेरा कैशोर जीवन और यौवन भी दोनों श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े ने संभाला है। मेरे शरीर के अंदर जो भी मुझे प्राप्त है, मेरे जीवन में मुझे जो भी प्राप्त है, वो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का प्रसाद है। और आज भी लगभग कथाएं मेरी अखाड़ों के संत महापुरुषों के बीच में ही होती है। आप लोग सब जानते ही होंगे, बताने का कोई विषय नहीं है कि हमारे आप सब लोग ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पावन धारा पे बैठ के कथा सुन रहे हैं। पूज्य बापू उस अखाड़े से सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। सब सर्वश्रेष्ठ संतों में पूज्य बापू की गिनती होती है। उनकी महिमा को हम लोग खूब जीवन में खूब प्रयास कर लेना, खूब प्रयास कर लें। पूज्य बापू को हम लोग जानकारी तो सोचो, पूज्य बापू की महिमा को हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे और आप के लिए सहज है, हमारे और आप के लिए बापू कृपा के रूप में सहज है। वो कभी कभी बापू को अखाड़े में जाकर के देखे ना, महापुरुषों के बीच में जब बापू को देखे ना आप लोग, लगेगा वाह हमारा कैसा सौभाग्य है। ये वही बापू हैं जिन बापू को हम लोग रोज जाकर के ऐसे साधारण चरण छू करके आ जाते हैं। ये वही बापू हैं क्या? वही गुरुदेव हैं जिनके हम रोज चरण छू करके आ जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो भी है वो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का ही प्रसाद है। मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा सब अखाड़े में ही हुआ महाराज। भगवान की कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी रहे, पूज्य महाराज श्री की, पूज्य संतों की कृपा। मेरे जीवन में सिर्फ संतों की कृपा है। आइए मैं निवेदन करूं, बवंडर के रूप में वो तृणावर्त आया। श्याम सुंदर ने देखा मामा के यहां से आया है। भगवान ने देखा इसका काम है उड़ाना। अब बच्चों की जिद है, बच्चों की मूड की बात है, क्या करने को सोच ले। भगवान ने विचार किया कि जब भांजा पैदा होता है तो मामा लोग गिफ्ट भेजते हैं। हमारे भी मामा ने गिफ्ट भेजा है उड़न खटोला। इसका काम ही है ना उड़ाना। मैं भी इसके साथ में उड़ूंगा, लेकिन मां दूध पिलाने में मगन है। मां गोद से कैसे उतारे कि मैं इसके साथ उड़ने जाऊं। तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया। जब माँ दूध पिलाना बंद नहीं करती तो भगवान ने वजन बढ़ाया। अब इतना वजन बढ़ा भगवान का कि माँ से संभाला नहीं जा रहा। मैया कहती राम राम अचानक छोरा इतना वजन कैसे है गयो। ओहो, मैया ने विचार किया दूध ज्यादा पी गया इसलिए वजन हो गया। अब बता, दूध पीने से लाला का वजन इतना हो जाता कि माँ से उठे नहीं, लेकिन मां सोचती है कि दूध ज्यादा पी गया। तो भगवान को जमीन पर लेटाई और मां गृह कार्य में लगी। तृणावर्त आया, आकर के भगवान को उठाया, लेकर के आसमान को गया, आकाश मार्ग की ओर गया। और जैसे ही आकाश मार्ग की ओर ले जाकर के उड़ने लगा, भगवान ने पूछा तृणावर्त कैसा लग रहा है। तृणावर्त ने कहा भैया मुझे जैसा लग रहा है तो लगने दे, तुझे कैसा लग रहा है। कन्हैया ने कहा खूब मजा आ रहा है। बाद में बड़ा होकर के चोरी करना है, एक ही साथ सारे ब्रजमंडल की गली देख ले रहा हूं, वहां से गोपी दौड़ेगी तो किधर से भगना पड़ेगा। खूब आनंद आ रहा है। अब तृणावर्त अचानक मथुरा की ओर लेकर के चला। भगवान ने कहा सुन भैया, मामा जी के यहाँ पहली बार जाने से पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया जाता है। तू तो बिना मुहूर्त के लिए जा रहा है।
तृणावर्त ने कहा सुन, चलना पड़ेगा, तुझे मारूंगा और चल करके कंस के सामने मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई ले। मेरे प्रभु ने वजन बढ़ाया और जैसे ही वजन बढ़ाया ना, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त का सिर नीचे पैर ऊपर और उल्टा मुंह, औंधे मुंह ब्रजमंडल में गिरा। गिरते गिरते सोचने लगा, हे भगवान ये बच्चा उठा लाया कि पहाड़ उठा लाया। और वो पहाड़ पर्वत पत्थर के बारे में सोच रहा था। मैया के आंगन में एक बड़ी विशाल चट्टान रखी थी, उसी चट्टान में गिरा। गिरते ही मस्तक 100 टुकड़े हो गए, उस दैत्य का भी वध हो गया। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर मैया जैसे देखी, ये श्याम सुंदर ने इस दैत्य का भी वध कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को गोद में उठाया, उठा करके लाई, भगवान के सामने लेटाया, कुल देवी देवताओं के सामने लेटाया। राम राम, ये कैसा रोज रोज एक एक ना कोई नाटक होते ही रहता भाई। भगवान के सामने, कुल देवता के सामने ले जा करके माँ ने लेटाया, लेटा करके वंदना किया, ब्राह्मणों को बुला करके शांति पाठ किया, दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा लाला आज फिर बचते बचते बच गया। और स्नान करा करके श्याम सुंदर का बड़ा सुंदर माँ ने आज गजब का श्रृंगार किया है। खूब सुंदर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार है। सुंदर कजरारे कजरारे मेरे लाला के नेत्र हैं। सुंदर माँ ने चोटी बना दिया मेरे श्याम सुंदर का, सुंदर दिव्य श्रृंगार किया है। आइए भगवान के दिव्य रूप को हम लोग भजन के माध्यम से देखते हैं, भजन के माध्यम से। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, एक निवेदन करूंगा। इसी बीच में हमारे भाई लोग जल सेवा करा देंगे इसी भजन के बीच में, फिर बाद में कथा में जिससे व्यवधान ना हो, इसी बीच में जल सेवा वगैरह करवा दें श्री हरिदास। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के, ओ कजरा रे मोटे मोटे दे, कजरा रे मोटे मोटे धीरे
काजल मेरा जिगर है घायल मेरा जिगर है घायल मेरे प्यार में पागल करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए मैं तुहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए तेरे मुकुट की लटकन रीवा की मटकन तेरे मुकुट की लटकन रीवा की मटकन तेरी तिरछी चितवन बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए काजल आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल मेरे प्यार में पागल तेरे प्यार में पागल करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए
कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना, ओ तेरे नैना मेरे दिल का ले गए चैना, तेरे नैना मेरे दिल का ले गए चैना। ओ कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना, कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना। तेरे प्रेम में पागल, ओए ओए ओए, तेरे प्रीत में पागल। ओए ओए ओए। एक बात बताना, यहाँ पागल कितने बैठे हैं? जितने लोग पागल हो हाथ ऊपर करना। पागल पागल हाथ ऊपर कर ले, समझदार नीचे रखें, नीचे कर लो। अब ये बताना भैया कि मेरे बांके बिहारी से प्यार कौन कौन करता है? ठीक से हाथ ऊपर करना, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन प्यार करता है मेरे ठाकुर जी से। आपको ये पता है ना 16,108 पहले से ऑलरेडी हैं। अब अगर 16,199 में नंबर लगाने आप जाओ तो पागल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? पर चिंता मत करो, इन पागलों की महफिल में आनंद भरे अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल है नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। जितने भी मेरे बिहारी जी के पागल हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार और ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4। तेरे अधर की मुस्कान, ओए ओए ओए, तेरी तिरछी चितवन, ओए ओए ओए, तेरी अधर की मुस्कान, ओए ओए ओए, तेरी तिरछी चितवन, ओए ओए ओए, तेरी प्यारी मुस्कान, ओए ओए ओए, तेरी प्यारी मुस्कान बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। ओए ओए ओए, 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 नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, बोल मोर मुकुट बंसी बारे की जय हो। बड़ी सुंदर कथा है। अब लाला के नामकरण संस्कार की बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से सुनो। गर्गा पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य
वसुदेव प्रचोदितं एक बार वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए गुरु गर्गाचार्य जी स्वयं गए। वसुदेव जी महाराज ने गुरु गर्गाचार्य जी से बताया, गुरुदेव आज तक हमने आपसे एक बात छुपाए रखी है, आपते हमने आज तक एक बात नहीं बताई। और शास्त्रन में ऐसो कहो गयो है कि महाराज गुरु ते कपट मित्र ते चोरी नहीं करनी चाहिए। आप हमारे गुरु हैं और हमने अपने जीवन की सारी बात आपते बताए रखी है, लेकिन एक बात हमने आपते नहीं बताई। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव सब जानता हूं, कुछ बताने के लिए बाकी नहीं है तुम्हारे। वसुदेव जी महाराज ने कहा, गुरुजी अभी एक बात आप नहीं जानते तो बता दो भैया, आप ही बता दो। वसुदेव जी ने कहा, गुरुजी देवकी से 8वीं बार बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ था। सारे जगत को यह मालूम है कि देवकी से 8वीं बार बेटी भई। कंस ने जिस बेटी को जेल के अंदर पटका था वो बेटी देवकी की नहीं, वो बेटी यशोदा की थी। हमने चोरी से यशोदा के बेटी को उठा लाया और बेटी की जगह बेटे को अपने दे करके आ गए। और मेरी हार्दिक इच्छा है गुरुदेव कि बेटे का नामकरण संस्कार कुल गुरु के द्वारा होना चाहिए। आप मेरे कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, आप मेरे लाला का नामकरण स्वयं करके आवे, ये मेरी विनती है। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ चले, सुंदर स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने सुंदर आसन पर बैठाया। आइए महाराज, बड़ी कृपा करके आए, आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते थे। हाँ पूछो भैया। नंद बाबा ने कहा, महाराज जब से मेरा लाला हुआ ना तब से कोई ना कोई अमंगल मेरे लाला के साथ होते ही रहे। कभी पूतना आवे तो कबू सकटासुर आवे तो कबू तृणावर्त आवे, कोई ना कोई राक्षस राक्षसी आवे। निक महाराज चेक तो करो, कुंडली देखो तो सही, लाला के नाम से कोई नक्षत्र निकालो तो सही, और देखो लाला के नक्षत्र में क्या गड़बड़ है। गर्गाचार्य जी ने कहा, आपके लाला का नाम क्या है? नंद बाबा ने कहा, हमने तो अभी तक अपने लाला को कोई नाम ही ना रखो महाराज, जो मन करे सोई प्यार से कह दे। में एक काम करो गुरुदेव, आप ही हमारे लाला को नामकरण करो। ठीक है, आपके लाला का नामकरण कर देंगे, लेकिन एक शर्त में करेंगे। शर्त यह होगी, नामकरण करेंगे लेकिन पता किसी को नहीं चलना चाहिए, चोरी से करेंगे। और सुंदर गौशाला में तैयारी की गई लाला के नामकरण के लिए। दौड़े दौड़े जा करके महाराज श्री नंद राय जी ने यशोदा को बताया, यशोदा यशोदा आज अपने लाला का नामकरण होना है। मैया ने कहा, चुप, बड़े आए नामकरण वाले, बुढ़ापे में इतनी तपस्या के बाद लाला पाए हैं, लाला का नामकरण ऐसे कर देंगे? अरे जब लाला को नामकरण होएगा ना, लाला के नामकरण के 3 महीने पहले पत्रिका बटेंगी पूरे ब्रज में, 84 कोस में निमंत्रण बटेंगे, सारा ब्रजमंडल हमारे घर भोजन पावे आवेगो। और आप तो ऐसे ही नामकरण किए दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। और ध्यान रखना, जब लाला का नामकरण होगा ना तो कोई त्रिकालज्ञ संत के द्वारा होगा, कोई खड़िया पलटन बाबा से नामकरण नहीं होगा।
असली बाबा होना चाहिए, असली संत होना चाहिए, वही मेरे लाला को नामकरण करेगो। नंद बाबा ने कहा, अरे देवी पूरी बात तो सुने ना है, ऐसे ही बोलने लग जाए। लाला को नामकरण जो करने आए हैं ना, वो गुरु गर्गाचार्य जी हैं, जो भूत जाने, भविष्य जाने, वर्तमान जाने, उन्हें कछु बतावे की जरूरत ना है, वो सब जाने। उनके द्वारा ही लाला को नामकरण हो। मैया ने कहा शर्त एक होगी, परीक्षा मैं लूंगी, बिना परीक्षा लिए लाला को नामकरण ना कराएंगे, पर निमंत्रण सारे 84 कोस में करो। नंद बाबा ने कहा गुरु जी की आज्ञा है, नामकरण लाला का चोरी से होगा। भैया ने कहा ये कौन सी बात भाई? नंद बाबा ने कहा देखो संतों से ज्यादा बहस करनी नहीं चाहिए, संत ने जैसी आज्ञा करी वैसा कर लेना चाहिए। आप ज्यादा पूछताछ तो हम कर सके ना है, बस इतनी बात है, आज लाला को नामकरण होएगो, आप लाला को लेकर के तुरंत पहुंचो। मैया ने रोहिणी से कहा, हे रोहिणी बहन, आज लाला का नामकरण करवे के ताई कोई बाबा आयो है, और पतो ना है बाबा कैसो है, या की परीक्षा लेनी है पहले। बाबा असली हुआ तो नामकरण कराएंगे, फसली हुआ तो नामकरण नहीं कराएंगे। बाबा दो तरह के हो, एक असली एक फसली। लाला का नामकरण कराना है। मैया ने कहा पहले बहन परीक्षा कर लेंगे बाबा कैसे हैं, इसके बाद में नामकरण कराएंगे। परीक्षा करने के बाद, परीक्षा लेने के लिए क्या तरकीब बनाया मैया ने कि यशोदा माँ ने रोहिणी का लाला ले लिया, रोहिणी ने यशोदा माँ का लाला ले लिया, लाला को बदल दिया आपस में। आपस में लाला को बदल करके गुरु जी के सामने गई, गुरुदेव के समक्ष गई। लो महाराज करो नामकरण संस्कार। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने यशोदा माँ की गोद में नजर डाला। यशोदा मैया को देख करके बोले, मैया तू कहा सोचे मैं जानू ना है, मैं सब बात न जानू। धक्का दिया यशोदा मैया ने रोहिणी बहन को। देख अब ही पोल खुल रही बाबा की। बाबा कहा जाने, ए मैया जो तेरी गोद में है ये तेरो लाला ना है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणैः आख्यासते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः। जो आपकी गोद में है ना, वो आपका लाला नहीं है, वो रोहिणी का लाला है। मैया ने कहा बाबा जानकार है, बाबा फसली ना है, बाबा असली है। बाबा दो तरह के होमे, एक होमे असली, एक होमे फसली। फसली बाबा जानो, फसली बाबा तब दिखे जब फसल कट जाए। फसली बाबा फसल कटवे के बाद दिखो करे, और असली बाबा तो हमेशा ही रहे महाराज, वो तो हमेशा ही रहे, उनको नहीं। और फसली बाबा महाराज वो एकदम फसल के समय में नजर आते हैं। उनते फसली वो गांव गांव में जो घूमते हैं महाराज। मैया ने कहा बाबा असली है। बाबा ने पहचान लियो, देखो बाबा या को नाम कहा होएगो। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय। अयम ही रोहिणी, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय गुणैः
आख्यासते रामयति बलाधिक्याद बलम विदु। और मैया सुन, या लाला को नाम होएगो राम, राम नाम होएगो या लाला को, लेकिन बल अधिक होवे के कारण लोग याते कहेंगे बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गुरु गर्गाचार्य जी ने अपना दिव्य दृष्टि जैसी श्याम सलोने सरकार के ऊपर डाला ना, आह क्या सुंदर सुंदर ठाकुर जी का सुंदर नील वर्ण स्वरूप, सुंदर चपल चपलारे नैन, मानो चित्त को चुरा लिए गुरुदेव के, गुरु गर्गाचार्य जी के मानो चित्त का हरण कर लिया। जैसी नजर पड़ी श्याम सुंदर श्याम सलोने सरकार पर, गर्गाचार्य जी तो शरीर की सुधि भूल गए, तन की सुधि भूल गए, मन की सुधि भूल गए, गति भूल गए लाला के रूप को देखकर। आहा, सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। कुछ देर तक तो बोले ही ना आए, आंख फटी की फटी, मुंह फटा का फटा, हाथ पैर हिलना डुलना बंद। 1 मिनट बीते, 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, मैया बोले नंद बाबा से, महाराज मोए तो कुछ गड़बड़ सो लगे। नंद बाबा ने कहा, कहा भयो? बोले मोए तो ऐसो लगे जैसे बाबा जी पधार गए। आप ही के सामने कोई ऐसो आदमी बैठो होए जाको 5 मिनट से मुंह फट जाए, आंख फट जाए, हाथ पैर हिलनो डुलनो बंद, आप क्या सोचेंगे? भैया लकड़ी का जुगाड़ करो। पांच मिनट से हिलना डुलना सब बंद गुरुजी का। गुरुजी समाधि में बैठे, भोली भाली मैया कहती है आए थे नामकरण करने, लगता दाहकरण का जुगाड़ करना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, राम राम, शुभ समय में अशुभ बात बोलो। अरे गुरुजी, गुरुजी हो तो बोले, गुरुजी तो आत्मा राम रमण कर रहे हैं महाराज, ठाकुर जी के रूप सरोवर में गोता लगा रहे हैं, भगवान के स्वरूप में गोता लगा रहे हैं। अब गुरुजी हो तो बोले, अरे ओ गुरुजी। जब जोर जोर से नंद बाबा चिल्लाए तब समाधि। हाँ महाराज। अरे गुरुजी क्या कर रहे थे? बोले महाराज नाम सोच रहे थे। बोले ऐसा मत सोचा करो, आपके सोच को देख करके हम ही लोग सोच में पड़ गए। कैसा सोच लिया? बोले सोच लिया। बोले नाम क्या रखेंगे? बोले बहूनि संति नामानि रूपाणी चा सुतस्यते गुण कर्माणुरूपाणी तान्यहं वेदनो जन। बोले इनके नाम अनेक अरूपा अनूपा, इनके नाम अनंत होंगे। कोई गोविंद बोलेगो तो कोई गिरधारी बोलेगो तो कोई गोपाल बोलेगो, कोई नंदलाल बोलेगो, कोई बनवारी बोलेगो, कोई यशोदा नंदन बोलेगो, कोई देवकी नंदन बोलेगो, कोई कृष्ण बोलेगो, अनंत नाम होंगे। गुरुजी आपके पंचांग में कहा निकले हो? बोले हमारे पंचांग में तो निकले हो है कृष्ण। गुरुजी कोई सीधा साधा नाम नहीं था आपके पत्र में? कोई सीधा साधा नाम बता देते। मैया एक दिन भी स्कूल नहीं गई थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं मैया, चारों अंगूठे से अंगूठा छाप थी मां। गुरुजी कोई सीधा नाम नहीं बता सकते थे। नंद बाबा ने कहा यशोदा चिंता मत करो, नाम हमने सोच लिया दोनों का। बोलो क्या सोचा? बोले गुरुजी ने छोटे का नाम दिया कृष्ण, याते हम लोग आज ते छोटे वाले को बोलेंगे कन्हुआ।
और बड़े वाले को नाम दियो बलराम तो बड़े वाले को बोलेंगे बलुआ, कनुआ बलुआ। कितना भी सुंदर नाम दे दो, कितना भी प्यारा नाम दे दो, लेकिन जब माई माई नाम लेती है ना बेटे का, तो वो अलग ही रहेगा महाराज। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में दम नहीं है कि जो माई प्यार से नाम रख दे फिर उसका अर्थ निकाल दे, कोई भी। मैया ने कहा आज तो मेरे लाला को नाम कनुआ, बड़े को नाम बलुआ। आपको पत्रा गुरुजी आपको समर्पित, दक्षिणा खूब मोटी मोटी लो, खूब आराम से रबड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, विदा हो। नाम हमने सोच लिया। गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा धन्य है। मन मन में गर्गाचार्य जी विचारते हैं कि अगर यशोदा इतना भोली ना होती ना, यशोदा अगर इतनी भोली ना होती तो वो परम पिता परमेश्वर इसकी गोद में खेलने ना आता। वो उसका भोलापन था कि वो परमेश्वर उसकी गोद में खेलने आया है। अगर सबरी मेरी भोली ना होती, अगर सबरी मेरी भोली ना होती तो जगत का रचयिता वो परम पिता मर्यादा पुरुषोत्तम सबरी के जूठे बेर खाने नहीं जाता। माई बाप, सबरी का भोलापन था, वो ये यशोदा का भोलापन है। वृंदावन कौन कौन गया है? कौन कौन वृंदावन गया? हाथ ऊपर करके बताना एक बार। जो जो वृंदावन जा चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप वृंदावन जब गए हैं तो दीवालों में आपने कुछ शब्द लिखे हुए देखे होंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पेड़ों में भी, पत्तों में, दीवालों में लिखा होता है राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कहीं कहीं लिखा रहता है भोली गोपी, राधे राधे, भोली गोपी। इसका अर्थ है अगर राधा रानी के चरणारविंद पाना चाहते हो, मेरे कन्हैया के चरणारविंद पाना चाहते हो, तो भोली गोपी बन जाओ, श्याम सुंदर मिल जाएंगे। और जब तक भोलापन नहीं आएगा तब तक मेरा भगवान नहीं मिल सकता था। भगवान को पाने के लिए तो भोलापन लाना पड़ेगा। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया, नामकरण संस्कार करके गुरुदेव पधारे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि कभी खड़े होते हैं तो फिर गिर जाते हैं, तो कभी घुटनों घुटनों चलते हैं। महाराज अब श्याम सुंदर पूरे ब्रजमंडल को आनंद देने लग गए। कभी गैया की सींग पकड़ करके झूल जाते हैं तो पूरा वृंदावन घूम के आ जाते हैं, गोकुल घूम के आ जाते हैं। तो कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ करके महाराज फिसलने लगते हैं तो बछड़ा पूरी गलियों में फिसल करके ला देते हैं। तो कभी छोटे छोटे बछड़ों के दांत गिनते हैं। खूब आनंद, खूब माधुरी लीला करते हैं ठाकुर जी। भगवान से ठीक तरह से भी बात करना नहीं आता। एक दिन मैया के पास गए, मैया मैं देखूं मोहल्ले में अपने सब काहू के घर में बहू आवे, मैया तैने कबो विचार कियो कि मेरे भी घर में बहू आए। अब मैया चक्कर में पड़ी, राम राम राम, इतनो छोटो लाला या के मन में बहू की बात आई कहां थे। अरे लाला ये बहू की बात तू सुन के कहां था? अरे मैया मैंने देखो पड़ोस में अभी एक नई बहू आई कलई। मैया एक काम करना, सुंदर सी बहू एक ला दे, प्यारी सी बहू लाना मेरे लिए भी। अब भगवान जिद करके बैठ गए। मैया मोह एक बार दूल्हा बनना है और सुंदर सी दुल्हन ला मैया ढूंढ करके। ओ मैया दूल्हा मोहे बना दे, मरबट मुखड़े पे लगवाए दे।
मेहंदी दोनों हाथ रचाए दे अपने प्यार की। ला दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोही बनाए दे मऊर माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। और श्याम सुंदर क्या कहते हैं मैया से? काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। हो काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। हो काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। पूरी थक ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। हो पूरी भक्त ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। बेस कम करिए ढोलक का और ई को थोड़ा सा कम करिए। बेस इतना है आवाज पूरी खत्म हो रही है, थोड़ा सा बनाइए। भूरी थक ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। हो पूरी भक्त ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। ओ भूरी थक ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। पूरी भक्त ढूंढियो दुल्हन लौन कल्लोकारी। कजरा आँखन में लगवाए दे। गजरा आँखन में लगवाए दे। कजरा आँखन में लगवाए दे। गजरा आँखन में लगवाए दे। मेहंदी दोनों हाथ रचाए दे। मेहंदी दोनों हाथ रचाए दे अपने प्यार की। लाए दुल्हनिया जमुना पार की। हो लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। श्याम सुंदर क्या कहते हैं मैया? हो बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी। ओ बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी। बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी। बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी। बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी। ओ बहुत दिना तेरी गाय चराई कबहू बात ना टारी।
सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गया कुंवारा। सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गया कुंवारा। सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गया कुंवारा। सब ग्वालन के फेरे पड़ गए, मैं ही रह गया कुंवारा। कजरा आखन पे लगवाई दे, गजरा आखन पे लगवाए दे, कजरा आखन पे लगवाई दे, गजरा आखन पे लगवाए दे। मौरी मेरे माथ सजाए दे, मोरी मेरे माथ सजाए दे, मौरी मेरे माथ सजाए दे, मोरी मेरे माथ सजाए दे। अपने प्यार की दुल्हनिया जमुना पार की हो, लाए दुल्हनिया जमुना पार की। ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया दुल्हन कैसी चाहिए सुन। फैशन वाली हो ये दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली हो दुल्हनिया, पहने उल्टो पल्लो। फैशन वाली हो ये दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली हो दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। हे मैया सुन, मोहल्ले में जितनी बहू आई सब घूंघट वारी आई, और मोए घूंघट वारी बहू न चाहिए, फैशन वाली चाहिए मैया। हाँ फैशन वाली हो ये दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली हो दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली हो ये दुल्हनिया, ओढ़े उल्टे पल्लो। फैशन वाली हो दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। दिन से मेरे घर में आए, हो जाए जग में हल्लो। 4 दिन से मेरे घर में आए, हो जाए ब्रज में हल्लो। हो जा दिन से या घर में आए, हो जाए जग में हल्लो। हो 4 दिन से या घर में आवे, हो जाए जग में हल्लो। और सुन मैया, मैया मेरे साथ में जाए, मैया मेरे साथ में जाए। ठाकुर जी क्या कहते, सुन मैया दुल्हन ऐसी चाहिए, ओ मैया मेरे साथ में जाए, मैया मेरे साथ में जाए। डबल चौकी के मार्केट जाए, के मार्केट जाए। डबल चौकी के मार्केट जाए, डबल चौकी के मार्केट जाए। मैया मेरे साथ में जाए, मैया मेरे साथ में जाए। और बैठ वहाँ पे खाए, और बैठ वहाँ पे खाए। चाट बाजार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दुल्हा मोही बना दे, मैया दुल्हा मोही बनाए दे। मरवट मुखड़े पे लगवाए दे, मरवट मुखड़े पे लगवाए दे। अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हाँ लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की।
मैया ने कहा लाला तेरे मन में ब्याह की बात आई, तेने कहीं छोरी देख रखी है का? लाला ने कहा मैया बात मान जाएगी। मैया ने कहा मान जाऊंगी, बता कौन है छोरी? तो सुन मैया, राधा संग मेरो ब्याह करा दे और कोई ना भावे। राधा संग मेरो ब्याह करा दे और न कोई भावे। राधा संग मेरो ब्याह करा दे और कोई ना भावे। राधा संग मेरो ब्याह करा दे और न कोई भावे। राधा संग मेरो ब्याह करा दे और कोई ना भावे। राधा संग मेरो ब्याह करा दे और न कोई भावे। और सुन भैया, मैंने अगर राधा के साथ में ब्याह करा गई ना तो पूरी जीवन अपनी राधा से तेरे चरण दबाऊंगा। पूरी जीवन राधा से अपनी श्यामा से अपनी राधा से आपकी सेवा करवाऊंगा मैया। बाबा के भी पैर दबाऊंगा, दाऊ दादा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनवाऊंगा। मैया राधा के साथ मेरी ब्याह करा। सुन मई, कजरा मेरी आंख लगाए दे, कजरा मेरी आंख लगाए दे, मेहंदी मेरे हाथ 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 लगाए दे, कजरा मेरे आंख लगाए दे, कजरा मेरे आंख लगाए दे। अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार के, लाए दे जमुना पार के। दूल्हा मोई बना दे, मैया दूल्हा मोई बनाए दे, मुखड़े पे लगवाए दे, पर्वत मुखड़े पे लगवाए दे। अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। बोल राधा रमण लाल की, नटखट बाल गोपाल की, बांके बिहारी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मेरे सरकार की बड़ी नटखट लीला है मेरे प्रभु की। माँ से आज ब्याह की जिद करके बैठ गए मैया। सारे गांव में बहू आवे, सबके ब्याह है गए। मैया मेरे से बड़े बड़े थे, सबके ब्याह है गए, अकेले मई बचाऊं मैया। श्याम सुंदर को लगता है दुल्हन जैसे कोई खिलौना हो, जैसे छोटा बच्चा खिलौने की जिद करता है ना, वैसे मेरे कन्हैया महाराज दुल्हन के लिए जिद करते हैं मेरे श्याम सुंदर, खिलौने की तरह। मांग रखा मैया एकदम भूरी फक चाहिए, कल्लोकारी बिल्कुल नहीं, भूरी फक चाहिए। दुल्हन होए न कल्लोकारी, कोई अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। मैया ने कहा लाला निक बड़ो है जा, आगे बाद तेरो ब्याह की सोचेंगे, अभी तू इतनो छोटो है, अभी ते ब्याह की बात करे। माँ ने डांटा, डांट करके भगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन काले नाल पेन राजर्षि, राम कृष्णस्य गोकुले, आघृष्ट जानुभिः पदभिः विचक्रम मधुरंजसा, विचक्रम मृदुरंजसा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन परीक्षित धीरे धीरे भगवान मेरे बड़े हो गए, ग्वाल वालों के साथ सुंदर ब्रज गलियों में जाते हैं, जाकर के गोपियों को ग्वालों को सुंदर सुख प्रदान करते हैं।
जो भी भगवान के एक बार रूप माधुरी का दर्शन कर लेता है वो भगवान पे न्योछावर हो जाता है। सत सत बार, हजार हजार बार, कोटि कोटि बार, मानो जिसने भी एक बार रूप को दर्शन कर लिया लाला के, वो फिर जगत का हो ही नहीं सकता। वो सौंदर्य है मेरे सरकार का। एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, बोले भैया दुबला बहुत होता जा रहा है, क्या बात है? ग्वाले ने कहा लाला माखन तो खूब होवे, दूधों की कोई कमी ना है। माखन घर में खूब, दूध घर में खूब, मलाई घर में खूब, घी घर में खूब, लेकिन पूरो दूध माखन घी मलाई सब मथुरा की बाजार में बिकवे जाए। हमारे बट में तो केवल गैया चरा वो ही हाथ लगे या के अलावा कछु ना है। भगवान ने कहा अगर आपको अधिकार से नहीं मिल रहा ना तो चोरी करके खाओ। खाने वाली वस्तु को चोरी करने में भी कोई पाप नहीं लगता, चोरी करो। ग्वालवाल ने कहा लाला चोरी की शिक्षा दे रहा है तो सबसे पहले तू ही शुरू कर। भगवान ने कहा अकेला मैं नहीं, जितने भी ग्वालवाल हैं सब लोग अपने अपने घर में कल चोरी करोगे और चोरी इतनी सफाई से करोगे कि चोरी पकड़ी नहीं जाना चाहिए। सभी ग्वालवालन ने अपने अपने घर में जाए के नहीं चोरी करी आज। और मेरे भगवान भी चोरी करने के लिए मैया यशोदा के उस कमरे में गए जिस कमरे में माखन की मटकियां 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 रखी रहती हैं। मटकियों के भंडार में, मक्खन के भंडार कक्ष में जब श्याम सुंदर गए ना तो सबसे ऊपर देखा मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, और ऊपर सबसे छोटी मटकी है। मटकियों के ऊपर चढ़ करके भगवान ने छोटी वाली मटकी नीचे उतारा और उतार करके मक्खन अरोगना शुरू किया। मक्खन वाले कमरे में खटपट भई। मैया ने विचार किया कोई बिल्ली घुस गई मक्खन वाले कमरे में। लेके छड़ी मैया घुसी तो बिल्ली थी ना, बिल्लो बैठो। पूरे मोहड़े में माखन लगे हो। मैया ने कहा राम 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 राम, छी 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 छी। अब वही 2 दिन पहले ब्याह की बात कर रहा। अरे चोर कहीं का, अगर दुनिया वालों को पता चलेगा कि लाला चोरी करे, कोई भी आदमी चोर को अपनी छोरी देगा? कन्हैया ने तुरंत बात बनाया ना भैया मैंने तो चोरी करी ना है। तो लाला कहा कि तेने, बोले मैया जो तेने कंगन पहनाए रखे है ना, ये गर्मी इतनी पड़े मैया ये सब गर्मी में तपे। मैंने विचार कियो या जगत में माखन ते ठंडा कहा होए, कछु नहीं। सो मैंने आए के नहीं जल्दी ते हाथ डालो माखन की मटकी में, मैया कंगन तो ठंडे है गए। माँ ने कहा लाला माखन तो तेरे मुंह में लगा है। भगवान ने कहा पूरी बात सुनेगी मैया, तेरी उम्र हो गई 85 पार। जब भगवान का जन्म हुआ ना तो मैया की उम्र थी 80 साल, नंद बाबा की उम्र थी 85 साल। 80 साल की उम्र में मैया के छोरा भयो। कन्हैया कहते मैया 85 के लगभग होवे जा रही है तू, अब तो आंखन तो ठीक से दिखे ना है। तेरी माखन की मटकी में चेटी हो गई चेटी। अब मैं तो आया कंगन ठंडा करने, विचार किया कंगन तो ठंडा ही कर लिया, चेटी और साफ कर दूं। चेटी निकालूं, निकालते निकालते मैया एक चेटी बड़ी बदमाश, वो चेटी हाथ से चढ़ते 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 आई आई आकर के होठों में काटा। जैसे काटा मैया जल्दी में सूझा नहीं, वही हाथ निकाला मक्खन वाला, चेटी को साफ किया, पूरे मुंह में मक्खन लग गया। माँ ने गले से लगा लिया, मेरो लाला चोरी ना कियो ना मैया, हरिश्चंद्र को दादा तो मैं लगूं,
चोरी करूं ना मैया, कहूँ सोना है सके तेरो लाला चोरी ना करे मैया, तेरी चोटी की कसम। मैया ने कहा चल कोई बात नहीं। भगवान मन मन में विचार किए, पहली चोरी सक्सेसफुल। बच्चा चोर बनता है, ईमानदार बनता है, सत्यवादी बनता है। बच्चा जैसा भी बनता नो घर से ही बनता है। ध्यान रखना, माता पिता का बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। धर्मवान बना दे, चोर बना दे, जो बना दे, शांत बनाए, उग्र बनाए, चोर बनाए, ईमानदार बनाए। भगवान की पहली चोरी सफल। भगवान ने कहा दूसरी बार फिर से नंबर शुरू। दूसरी चोरी करने के लिए भगवान ने विचार किया, ग्वाल वाला आए, अब दूसरों के घर में चोरी शुरू कर देंगे। अपने घर में सफल हुई, अब दूसरों के यहां शुरू करेंगे। घर में बच्चे क्या करते हैं, पहले अलमारी में जो ऐसे बाहर वाली अलमारी में 5 के सिक्के पड़े रहते हैं ना, उनको चुराते हैं। माई बाप नहीं डांटते तो धीरे धीरे फिर 10 वाला नोट उठाते हैं। फिर अगर उसमें भी डांट नहीं पड़ती तो मम्मी के पर्स से 50 का नोट गायब करते हैं। अब उसमें भी डांट नहीं पड़ती तो पापा के पैंट से 100 का नोट गायब करते हैं। उसमें भी डांट अगर नहीं पड़ी ना, तिजोरी से फिर 500 का नोट गायब करते हैं। उसमें भी डांट नहीं पड़ी तो धीरे धीरे महाराज लंबी लंबी चोरी घर में शुरू करते हैं। अब घर से जब जी नहीं भरता तो फिर पड़ोसी क्या चोरी करते हैं। और मम्मी तो सोचती है बेटा कुरकुरे के लिए चुरा रहा है, ले जाने दो, कुरकुरे ही तो खा रहा है। 5 रुपए लेके गया, कुरकुरा खा के आ जाएगा। और ये 5 के चक्कर में लंबा चोर बन जाता है। बच्चे को आरंभ से ही डांटना आरंभ कर देना चाहिए। प्रारंभ करे चोरी तभी से डांट फटकार शुरू। एक कुरकुरा का बहुत लफड़ा। कुरकुरा यहां भी मिलता कि नहीं? कुरकुरा वाला तो एक बड़ी खतरनाक दुर्घटना हुई। यहां तो नहीं मिलता होगा इतना खतरनाक कुरकुरा भाई। एक कुरकुरा के चक्कर में तो हम भी फंसे, हमारे सारे साथी लोग फंस गए कुरकुरे के चक्कर में। बड़ी खतरनाक घटना घटी भाई कुरकुरे की। एक जगह कथा करने के लिए गए, जजमान जी के घर में थे। स्थान का नाम नहीं बताऊंगा अब, चूंकि अब ये डी लाइव टेलीकास्टिंग होगी तो वो सुनते हैं रोज। और जिस दिन कथा नहीं डलती तो पूछते हैं कान्हा जी आज कथा क्यों नहीं डली। वो सुन रहे होंगे, वो जान जाएंगे कि हमारी कथा चल रही है। ये कुरकुरे का बहुत लफड़ा हुआ। एक घर में छोटा बच्चा था, 5 साल की उम्र थी। सुबह सुबह मचल गया, मम्मी मुझे 5 रुपए दो, 5 रुपए। माँ ने कहा नहीं दूंगी। बहुत जिद किया, रो रहा था। अब मैं पूजा कर रहा था तो पूजा में मन नहीं लगा। भोले भाई लोग सब लोग थे। मैंने कहा बड़ी खतरनाक मम्मी है, 5 रुपए नहीं दे रही भाई बच्चे को। हमने कहा हम ही दे देते, आफत खत्म करते। मैंने कहा बेटा इधर आना, ये 5 रुपए किस लिए मांग रहे हो? बोले कान्हा जी पड़ोसन की पप्पी लेने जाना है। अब मैं चक्कर में पड़ा है, भगवान ये क्या बोल रहा है? पड़ोसन की पप्पी 5 रुपए में? मैंने कहा क्या करना? बोले पड़ोसन की पप्पी। गदट। मैंने कहा सही बोल रहा है। उसकी माँ बोलती एकदम सही बोल रहा है। मैंने कहा 5 साल का बच्चा बड़ा उद्यमी है भाई, 5 रुपए में पड़ोसन की पप्पी लेने जा रहा है। मैंने कहा एक शर्त में मैं दे दूंगा 5 रुपए। मैंने कहा मैं भी चलूंगा देखने। अब उसको दिया, उसकी माँ ने मेरे को समझाया। बोले कान्हा जी ये पड़ोसन की पप्पी क्या है आप जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले कुरकुरे का नाम है पड़ोसन की पप्पी।
कुरकुरे के पैकेट का नाम पड़ोसन की पप्पी। एक बच्चा बोल रहा, बोले बाबा जी का ठुल्लू चाहिए। मैंने कहा ये किस लिए? बोले अभी कुरकुरे का नाम है। ये बाबा जी का ठुल्लू भी कुरकुरा है यार, बड़ी आफत हुई। मैंने कहा राम राम, भगवान जाने कुरकुरे वाले भी पता नहीं क्या क्या आफत करते हैं। ये बच्चे जब भी बिगड़ते धीरे धीरे, आरंभ जैसे ही बच्चे उठपटांग का करे ना शुरू, जैसे ही ऊधम करना शुरू करें, माता पिता को उसी समय 5 रुपए घर से लेकर के जाएं तो माता पिता को पूछना चाहिए, बेटा किस लिए लेके जा रहे हो? अगर आज आपने पाबंदी नहीं लगाया तो ध्यान रखना, कल ये 5 रुपए आपके लिए दुखदाई बन जाएगा, निश्चित है। श्याम सुंदर भगवान ने दूसरे दिन ही ग्वाल वालों को बुलाया, बोले भैया चोरी किए अपने अपने घर में। एक ग्वाला की तो इतनी पिटाई हुई थी, इतनी पिटाई हुई थी। बोले लाला एक बात बताऊं कन्हैया, जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले देख ले पूरी पीठ में सूजन है। क्यों? बोले मेरी मैया ने इतना मारे हो, इतना मारे हो, इतना मारे हो। कन्हैया ने कहा तू टीम से बाहर, भैया तुम लोग बताओ। बोले हमने तो कर लिया बराबर, हम नहीं पकड़े गए। भगवान ने कहा जितने लोगों ने चोरी में सफलता हासिल किया वो सब टीम में शामिल। और भगवान ने एक समिति बनाया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार समिति। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार समिति। श्रीपाद वल्लभ प्रभु कहते हैं इस जगत में चाहे जितने भी बड़े चोर हों, लेकिन भगवान से बड़ा कोई चोर हो नहीं सकता। क्यों? बोले चित्तम वित्तम नवनीत चौरम, गोपियों के चित्त को चुराने वाला, चित्त रूपी वित्त को चुराने वाला, माखन चुराने वाला, वो वस्त्र चुराने वाला, वो दूध चुराने वाला, वो दही चुराने वाला, वो मक्खन चुराने वाला। इतना ही नहीं, वह अपने भक्तों के जीवन का दुख भी चुराने वाला है, वो भक्तों के संकट को भी चुराने वाला है, वो भक्तों के दर्द को भी चुराने वाला है। इस दुनिया में इतना बड़ा कोई चोर है क्या जो किसी का दुख चुराए भगवान के सिवा? इतना बड़ा चोर तो सिर्फ मेरा भगवान हो सकता है। भगवान मेरे माखन चोरी करने के लिए गोपियों के घर जाने लग गए। 2-4 दिन भगवान चोरी करने नहीं गए ना तो गोपियां इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो के कहती हैं गोपियां 4 दिन से श्याम सुंदर माखन चोरी करने नहीं आए। और एक बात बताएं, भगवान उसी के घर में माखन चोरी करने जाते हैं जिस गोपी के मन में भाव होता है कि मेरा भगवान मेरे घर में आए माखन चुराने। गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, आओ श्याम सुंदर इसी बहाने से मेरे घर का माखन का भोग तो लगा जाओगे। जब 4 दिन तक भगवान माखन चोरी करने नहीं गए ना तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठा होकर के मैया के दरबार पर, मां के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाया, ओ यशोदे बाहर निकल बाहर। मैया ने कहा लगता है आज कोई त्योहार है। त्योहार तो है नहीं, लगता है लाला का कोई उत्सव होगा। आज जन्मदिन तो ना है ना, आज तो जन्मदिन भी ना है। गोपियों बताओ आज क्यों आई हो? गोपियां कहती सुन मैया गीत गाने नहीं आए। तो बोले फिर क्यों आई हो? बोले उलाहने लेके आई हैं, अपने महोदय जी के करामात सुनो कैसी कैसी करतूत कर रहे इस समय। और झूठा मूठा उलाहना ऐसा किया नहीं उन्होंने, ऐसा किया नहीं, लेकिन झूठा मूठा उलाहना लेकर के पहुंच गई। एक गोपी कहती है माँ सुन मैं बताती हूँ लाला ने कैसे कैसे कर्म किए, तेरे कन्हैया ने कैसे कैसे कर्म किए। मैया ने कहा चलो बताओ क्या किया लाला ने मेरे।
गोपी कहती है मैया हम ऐसी वैसी ना है, खानदानी हैं हम, बड़े घर की बहू बेटी हैं, हम जाकी बात करें वाके मुहड़े पे करें, पीठ पीछे बात करें ना है। गोपियां कहती हैं कि सब बात झूठी करना है, और झूठी बातें इसलिए करना है कि मैया भगवान को डांटे, और जब डांटेगी मैया भगवान को तो भगवान रोएंगे। देखना है रोते समय कन्हैया कैसा लगता है। जब लाला रोएगा तो रोते समय भगवान कितने सुंदर लगते हैं, हमें यह देखना है बस। मैया हम बताएंगे लेकिन लाला को सामने बुलाओ। मैया ने कहा कनुआ। कन्हैया बोले हाँ मैया। बोले इधारा लाला मोहल्ले में कहा करके आयो है। कन्हैया बोले मैया 4 दिन है गए, 4 दिन ते बाहर ना निकले हो मैं। गोपी ने कहा मैया सुन कल के हाल बताऊं, कल के हाल बताऊं मैं। बतसार मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। स्तेयं स्वात्यथ दधिपयः कल्पितास्तेय योगैः। मर्कान भोजन विभजति सा चेन्नति भाण्डं भिनन्ति। द्रव्यालाभे साग्रहे कुपितो यात्रिकौशतो काम। एक गोपी कहती है मैया कल तेरो लाला मेरे घर आयो, और आए करके सीधे गौशाला में घुस गया। गौशाला में बछड़े बंधे थे, और बछड़ों को जाकर के तेरे लाला ने खोल दिया। बत्सान मुंचन, बछड़ों को खोला। मैया ने कहा कितना अच्छा काम किया मेरे लाला ने। अरे बछड़ा ही तो खोला, तेरा एक काम कर दिया ना। ना मैया खोला तो खोला, लेकिन गलत समय में खोला। उस समय गैया दुहने का समय नहीं था, बछड़े खोल दिया। बछड़े दूध पिए, दूध पी करके पूरे गोकुल में दौड़ लगाए। बछड़ों के पीछे पीछे हमारा पूरा परिवार दौड़े मैया। अरे राम राम राम, इतनी बड़ी गलती किया। मैया ने कहा डांटना चाहिए। बोले हमने डांटा। बोले फिर? बोले हमने कान पकड़ा, कान पकड़ करके जैसे घुमाया, हमारे मुंह को देख करके मुस्कुराने लगा, और जैसे मुस्कुराया ना वैसे हमारा गुस्सा इसकी मुस्कान में बह गया। मैया ने कहा इसके मुस्काने में तुम्हारा गुस्सा बहे, इसके मुस्कुराने में अगर तुम्हारा गुस्सा बह रहा है ना, तो इसमें फिर हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। एक गोपी कहती मैया मेरे साथ जो किया वो सुन। बता गोपी तेरे साथ कहा कर दिया। बोले मैया गया मेरे घर में घुस करके और मक्खन की मटकी निकाला, जी भर के खाया। पेट भरा तो ग्वाल वालों को खिलाया, ग्वाल वालों का पेट भरा तो बंदरों को बुलाया, बंदरों का पेट भर गया, बंदरों की दोनों ओर की थैलियां भर गई, थैलियां बंदरों की भरी। तब मक्खन निकाल के सूंघता है, छी 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 छी, जाने कब को सड़ो भयो माखन धर रखी है गोपी ने। 15 दिन को सड़ो भयो माखन, और वही माखन पहले खाया था। बंदरों का पेट भर गया, ग्वाल वालों का पेट भर गया, इसका पेट भर गया तो मेरा माखन सड़ गया। उठाया मटकी मटकी फोड़ दिया। मरकान भोजन विभजति सचेन्नति भांडम मिनंती। मैया ने कहा कितनी मटकी फोड़ा? एक फोड़ा ना, एक के बदले में 1000 मटकी लेके जाओ। बुढ़ापे में एक लाला मिला है, इसे डांट मत खिलाओ।
एक गोपी कहती, मैया मैं मेरे साथ तो बहुत बुरा किया मैया, अब तो मैं सबके सामने बता ना सकूं। अब मैया चक्कर में पड़ी कि 3.5 साल को छोरा ऐसा कौन सा काम कर दिया कि सबके सामने बताने लायक नहीं। गोपी बता ना मैया, सबके सामने बतावे कि मेरी हिम्मत ना आए। नहीं बता दे। मैया लाला को देखा, लाला तेने ऐसो कछु कियो? कन्हैया छोटा सा मुंह करके बोलते, ना मैया मैंने तो ऐसो कछु कियो ही ना। मैया मेरी शकल देख और या की शकल देख। झूठो कौन लगे, ये गोपी झूठी लगे कि मैं झूठो लगूं? मैया ने कहा चल लाला भाई फैसलो है जाएगो। चल बता गोपी क्यों कहा? ए मैया चुपचाप बताऊंगी तेरे कान में। ए ना चुप बता। मैया मेरे घर में सुंदर सुशील 16 साल की एक छोरी। राम 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 राम। मैया ने कहा पतो ना। आज लाला ने कहा कि यो होएगो। 16 साल की छोरी आंगन में गर्मी के दिन आंगन में खाट बिछाए के सो रही। अंधेरी रात मेरी छोरी की बड़ी सुंदर लंबी लंबी चोटी। खटिया में मेरी छोरी सो रही। मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दियो तेरे लाला ने। मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांधो याने, और बांध के मेरी बिटिया के कान में जाके बोलो हवा। और जैसे आगे हवा बोली तो मेरी बिटिया खड़ी भई। अब आगे आगे बिटिया तो पीछे पीछे खटिया। अब पूरे आंगन में खटिया लेके दौड़े। बिटिया को लगे कि हवा चुटिया पकड़ रखी है। बिटिया को पता ना कि खटिया पकड़ रखी चुटिया। बिटिया को लगे कि चुटिया हवा ने पकड़ रखे हुए। पूरे आंगन में दौड़ी मेरी बिटिया, पूरे आंगन में दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मेरी बिटिया की तो 80% चुटिया साफ है। 80% चुटिया क्लियर। 20% बाल हैं ऐसे जैसे ऊसर में गेहूं पके। भैया ने कहा क्यों लाला तैने ऐसो कियो? कन्हैया ने कहा ना मैया मैंने ऐसो ना कियो। एक गोपी बोलती मैया मेरे साथ जो किया वो सुन। इसके साथ जो किया वो अमावस को किया, मेरे साथ तो पूर्णिमा को किया। अब तेरे साथ क्या किया? बोले मैया सुन, हम सदाचारिणी नियम व्रत धारण करने वाली गोपी पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुने। कथा की तैयारी है गई। बढ़िया लकड़ी के पटे में सत्यनारायण भगवान को हमने बैठायो। बैठाए के नहीं हमने पूजा की तैयारी करी। इतने में ये हमारे घर पहुंचे आपके सुपुत्र जी महोदय जी, और जाए के हमसे बोले भाभी एक मटकी माखन उधार दे दे। हमने कहा तेरे घर में 9 लाख गैया माखन उधार लेवे आयो है। बोले भाभी हमारे घर का पूरा माखन बिल्लो जुठार गयो। हमने विचार करी कि सही बोल रहे हो एगो। तो बोले कहा काम पड़ गयो? बोले हमारे घर में नागा बाबा आए हैं। नागा बाबा अखाड़े के नागा बाबा आए हैं। अब उनको भोग जूठे बिल्ले को तो दे ना सके, या तो पवित्र माखन दे दे। एक मटकी हमने माखन दियो मैया। लेके बाहर निकला तेरा छोरा, और हमारे घर के सामने ही जा करके लगे 15-20 और थे इनके साथ में। सब माखन निकाल निकाल करके लगे खाने। हल्ला हुआ। हम बाहर निकल करके खड़े हुए। बोले चौरे छोरा नागा बाबा के लिए लेके गया था ना? बोले मैया या के बात तो यानी जो की ओसो बतावे लायक ना है। सारे ग्वाल वालन की धोती खोल दी। यानी 3-3 साल के सब ग्वाल वाले हैं। 3-3 साल के ग्वाल वालों को नंगा करके खड़ा कर दिया। बोले गोपी सब नागा बाबा आके दर्शन कर आशीर्वाद ले। मैया ने जम के डांट लगाई छोरा कैसे कैसे कर्मण्य करे।
और जब श्याम सुंदर इतना कुछ भी नहीं किए, सारा झूठा, साफ झूठा गोविंद के ऊपर गोपियां कह रही हैं। क्यों? मैया लगी कान पकड़ करके डांटने, लाला निक शर्म कियो कर, ऐसे कर्म मत करे, नहीं ब्याह और ना होएगो। भगवान रोने लगे जब माँ ने डांटा झूठा मूठा, और जैसे रोने लगे ना तो गोपियों ने अंगूठा दिखाया और दिखा करके भाग गई। ठाकुर जी ने कहा देख मैया, वो गोपी अंगूठा दिखा रही। मैया ने देखा तो गोपी शांत, और सब गोपियां अपने अपने घर आई। भगवान के इस रूप को भी देख करके गोपियां आनंदित हो गई। झूठा उलाहना लेकर के भगवान को डांट खिलवाती है। बड़ा माधुर्य लीला मेरे श्याम सुंदर के। और घर घर अपने अपने घर में जाकर के भगवान को बुलाते हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। सुंदर गीत गाती हैं श्याम सुंदर। 4-5 दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आए थे, इसलिए हम उलाहना लेके पहुंच गए थे, अब तो आ जाओ। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया में। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। 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 आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। सूचना है, इसके उपरांत, इस भजन के उपरांत आरती होगी। जो लोग भी प्रारंभ में पूजन इत्यादि नहीं कर पाए हो, लोग पूजन भागवत जी का करना चाहते हो, वो लोग पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसके उपरांत आरती होगी और हम लोग प्रेम से आरती करेंगे। आरती करके प्रसाद इत्यादि लेकर के ही जाएंगे। भाव से श्री हरि। अंग झगुलिया शीश पे लटुरिया,
अंग झंगुलिया शीस पे लुटुरिया, अंग झंगुलिया शीस पे लटुरिया, अंग झंगुलिया शीस पे लुटुरिया। दूध की ततुलिया दिखावो नंदीलाल, दिखाओ नंदलाल, दिखावो नंदीलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। गोरी गोरी मटकी में धौरी धौरी कैयन को, गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, गोरी गोरी मटकी में धौरी धौरी कैयन को, गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को। प्यारा है माखन जमायो नंदलाल, पायो नंदलाल, दर्शन प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, गुजरिया शाम, ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन प्यासी गुजरिया। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो, सदगुरु दीन दयाल की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम। मेरी मजबूरी है, मुझे खंडेल से जाना पड़ता है। 21 तारीख से मेरी कथा है शहडोल में। मैं पछता रहा हूं, चूंकि यह डेट भी मैंने करीब 5-6 महीने पहले ले लिया था। अन्यथा आप लोगों से जो प्रेम मिलता है तो लगता है कि सब कुछ छोड़ करके यहीं खंडेल में बापू के चरणों में आनंद लेते रहे, यहीं पर आप लोगों के सानिध्य में ही रहे। लेकिन परसों निकलना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों का भी समय की व्यवस्था है। कल की बात है और परसों तो कथा का समापन ही है। आप लोग सब लोग प्रेम से तैयारी के साथ में आए। दिव्य महोत्सव में कल हम सब लोग सम्मिलित हों। इसमें कार्यक्रम में विवाह महोत्सव की सब तैयारी के साथ आए। आइए प्रेम से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के महा बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। हो
हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं है भगवान, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको सारे संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे, नारद गुण गान करे छेड़े लता। देख तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मीरा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, व्यास दास गाए तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। पूरी गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मेध्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। राम 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 हरे